बिहार में दलित पॉलिटिक्स का सवाल है तो वो पहले से ही 4 परिवारों के इर्द गिर्द ऑलरेडी घूमती नजर आ रही है। बाबू जगजीवन राम, उनकी बेटी मीरा कुमार और फिर मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार, रामविलास पासवान, उनके भाई पशुपति पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान। अब नई पीढ़ी में रामविलास की सियासत को चिराग आगे बढ़ा रहे हैं। पशुपति पारस की पॉलिटिक्स के वारिस यशराज हैं और रामचंद्र पासवान के विरासत को प्रिंस पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और बहू दीपा मांझी महावीर चौधरी की विरासत को बेटा अशोक चौधरी संभाले और उनकी बेटी शामवी भी सांसद। राम सेवक हजारी के परिवार से महेश्वर हजारी और सनी हजारी सियासती मैदान में हैं। तो वहीं अब कांग्रेस ने दिलकेश्वर राम के बेटे राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया है। जाहिर है बिहार में दलित पॉलिटिक्स चंद परिवारों के इर्द गिर्द सिमटी हुई नजर आती है। अभी आपको एक लंबी फहरिस्त बताएं और यहाँ स्कोप बहुत है, लेकिन कुर्सी के होप में सियासत को दलितों में सिर्फ वोट नजर आता है। इसीलिए राजनीति पीडीए या पीडीएम में उलझी नजर आती है। अब जरा सोचिए कि देश में दलित आबादी करीब 16.63% है, लेकिन देश को आज तक एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल सका। वोट बैंक की इस लड़ाई में दलित चेतना की अंगड़ाई यूं तो आजादी के बहुत पहले से उठने लगी, लेकिन आजाद भारत में दलित पॉलिटिक्स का सिलेबस ओबीसी चैप्टर के साथ इस तरह नत्थी किया जा चुका है कि दलित नेता हो, चिंतक हो या फिर दलित वोटर, सभी ओबीसी के दिग्गज नेताओं और वोटरों के साथ ही मान लिए जाते हैं। जबकि ओबीसी नेताओं के इर्द गिर्द घूमती सियासत में दलितों की हिस्सेदारी ना तो उनकी आबादी के अनुपात में है और ना ही उनकी बदहाली के हिसाब से। बदली हुई राजनीति में भी बापू के हरिजन और काशीराम के बहुजन सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। और रिक्त स्थान तो आप समझते ही हैं, 2 शब्दों के बीच की खाली जगह, जिसके बिना वाक्य अधूरा है, लेकिन जिसका अपने आप में कोई वजूद नहीं। तो दलित सियासत के चैंपियन को भी अब ये आगे बढ़कर समझना होगा और वजूद बनाना होगा, सिर्फ परिवार पर टिककर नहीं, समुदाय को साथ लेकर। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।